नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रांत चौहान की क्लास फ्रॉम गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। हम कर रहे थे समय और दूरी, तो मे भी आज हो सकता है कि हमारा समय और दूरी का लास्ट टॉपिक हो, लास्ट चैप्टर हो। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए व बी से 50 किलोमीटर पर आवर व 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक दूसरे की ओर एक ही समय चलना शुरू करती हैं। जब दोनों मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से जो 60 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड है 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। अगर चार्ज आ जाए तो नेचुरली है कि डिस्टेंस भी एक समय में डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगी। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दीज आर द टू स्टेशंस ए एंड बी। ये फर्स्ट रेलगाड़ी, ये सेकंड रेलगाड़ी, ये ए और ये बी। क्लियर? ए बी स्टेशन से चल रही है ये दोनों रेलगाड़ियां, ठीक है ना। कुछ समय बाद ये कहां पे मिलती है? एक स्टेशन है, ठीक है ना, इस स्टेशन पे मिलती है। मे बी दिस लाइक दिस स्टेशन यहां पे मिलती है। बोलता क्या करना है, तो ये वाली रेलगाड़ी जो है वो इससे ज्यादा सफर यानी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली रेलगाड़ी है ये। तो ये है 50 किलोमीटर वाली स्पीड। तो जिस समय ये मिलती है नेचुरली ये टाइम दोनों ने इक्वल स्पेंड किया है, क्योंकि चलना अगर इकट्ठी शुरू करती है तो स्पेंड टाइम इकट्ठा करेगी। तो ये जहां पे मिलती है चलती रहती है और कहां पे मिलती है? इस पॉइंट पे मिलते हैं, सी पॉइंट पे मिलती है। तो जब आप सी पॉइंट पे देखते हो ये कितना है, ये गाड़ी इस गाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है, हम हमेशा ऐसे मानते थे जो दिए हुआ था वो हम लोग लेट कर लेते थे, मान लेते थे, परंतु इसमें हम लोगों के बीच में दोनों में कॉमन क्या है? समय दोनों में कॉमन है। तो चलो करते हैं। माना समय एक्स आवर्स, मतलब एक्स घंटे बाद ये मिलती है, ये भी चलती है, ये भी चलती है, एक्स घंटे बाद मिल जाती है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। वही आपको याद है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। और डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस या टाइम निकालना तो क्या करना पड़ेगा? इफ यू हैव गिवन दैट ये स्पीड भी है, टाइम है, ठीक है ना, मेरे को डिस्टेंस निकालनी है। व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि दोनों के बीच 120 किलोमीटर है। अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूंगा और इसकी डिस्टेंस बी को ए में से माइनस कर देता हूं, नेचुरली है 120 किलोमीटर आएगा, क्योंकि खुद ही तो बोल रहा है ये 120 किलोमीटर ज्यादा चलती हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बस यही है। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। So let's do this question। A द्वारा तय की गई दूरी is equal to 50 into x। 50x डायरेक्ट लिख दिया, 50x। B द्वारा तय की गई दूरी 60x, ठीक है ना। स्पीड इनटू टाइम। अब क्या बोल रहा है? व्हाट ही इज सेइंग? ही इज सेइंग दैट कि बी की तय की गई दूरी माइनस ए की तय की गई दूरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये दूरी माइनस ये दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। नेचुरली है, बोलता अगर मैंने ये डिस्टेंस निकाल ली और ये डिस्टेंस निकाल ली तो 120 किलोमीटर ज्यादा कौन चलती है? बी। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 60x माइनस 50x इज इक्वल टू हाउ मच? 120 किलोमीटर। अगर नहीं क्वेश्चन का पता लगा, मैं एक बार फिर जाता हूं इसके बेसिक्स में। बोलता एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से, एक रेलगाड़ी की 50 है, दूसरी की 60 है, और जब ये दोनों मिलती है सी पॉइंट के ऊपर, तो जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है वो पहले वाली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। तो अब हमने क्या करना है? हमने करना है
जो पहले दूसरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है माइनस पहली रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, दोनों को डिडक्ट करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि ये भी दूरी है ये भी दूरी है, तो ये माइनस ये इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। जो 120 किलोमीटर बताया हुआ ना, ये 120 किलोमीटर है, तो ये आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करते हैं, 10x बराबर है 120, 60 में से 50 गया, 10x रह गया। x इज इक्वल टू 120 ओवर 10, दैट इज इक्वल टू 12 आवर्स। तो इसका मतलब है पहले वाली रेलगाड़ी और दूसरे वाली रेलगाड़ी कितनी चलती है, दोनों 12-12 घंटे सफर करती हैं। अब हमें क्या करना है, 12 घंटे में पहले वाली रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, 12 घंटे में पहली रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, पहली रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, इज इक्वल टू कितनी है, चाल 50 है, समय 12 है। ठीक है, तो दूरी हमारे पास क्या होता है, फार्मूला वही, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस निकालनी तो बटी डिस्टेंस साइड स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तुम्हारी 50 है पहली रेलगाड़ी की, और टाइम तो दोनों का 12 है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ गया ये 50 इंटू 12, 600 किलोमीटर। तो पहली रेलगाड़ी 600 किलोमीटर चली, 12 घंटे में दूसरी जिसकी स्पीड आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर है 60 इंटू 12, 720। ठीक है ना, 720 किलोमीटर। अब इन्होंने क्या बोला है, एक 600 किलोमीटर चलती है, एक 720 किलोमीटर चलती है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसका मतलब ए और बीच की दूरी का मतलब क्या हुआ, ए से पहली रेलगाड़ी चली, बी से ये वाली रेलगाड़ी चली, दोनों के बीच की कुल दूरी कितनी हुई, कुल दूरी बराबर है, इन दोनों को ऐड कर दो, 600 प्लस 720, ये आ गया 1320 किलोमीटर। दैट इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपके पास। अगर आपको लगता है कि कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप बोलना, कमेंट के थ्रू मेरे को बताना। ठीक है, बाकी आपका काम वही रहेगा। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर सेकंड। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, यदि यात्रा की अधिक दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष आदि दूरी 60 किलोमीटर प्रति चाल की तय करती है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। समझ आ गया ना, जैसे आधी दूरी जो है ना वो 40 किलोमीटर, जैसे हम लोग अक्सर करते हैं, शुरू में पता होता है कि हम लोग थोड़ा ठीक है टाइम पे कहीं पे पहुंचना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्लो चलते हैं, फिर पता लगता नहीं है टाइम कम रह गया तो हम लोग थोड़ा तेज चल पड़ते हैं। तो ऐसे ही है, उसने आधी दूरी जो है 40 किलोमीटर की और आधी दूरी जो है 60 किलोमीटर की। दूसरे शब्द में आप ऐसे भी ले सकते हैं कि पहाड़ का रास्ता है, शुरू में कच्चा रास्ता था तो स्लो चला, फिर उसके बाद हाईवे पे आ गया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दोनों आधा ही आधी डिस्टेंस है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, माना दूरी। ठीक है, इस क्वेश्चन में दूरी मान लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल दैट इज x किलोमीटर। अब आपके पास क्या होगी, इसकी आधी दूरी कितनी हुई, x/2 एंड x/2, दो स्लोट आ गया आपके पास। अब ये है आधी दूरी, मतलब इन दोनों को मिला के आधी दूरी 40 किलोमीटर से, 40 किलोमीटर से। अब मैं समय निकालूंगी 10 घंटे में तय करते हैं। अगर मैं इन दोनों का समय निकालता हूं, ये 40 और इसका 60 वाले का समय निकालता हूं, इन दोनों को ये समय आ जाएगा इस फार्मूले से, और इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास x की वैल्यू यानी कुल दूरी आ जाएगी। करेक्ट कैसे करना है, हाँ तो ऐसा करते हैं, आपको पता ही है फार्मूला में। ठीक है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। व्हाट इज टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस मैंने x मानी है, स्पीड यहां पे क्या आ जाएगी, यस आया क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ही निकालते हैं, x/2
और 4 कितनी आ जाएगी इसकी, 4 पहले कितनी 40 किलोमीटर इंटू 40 प्लस XY2 इंटू दूसरे की 4 60। ये आधी डिस्टेंस है इसलिए हाफ जो है वो साथ में चला हुआ है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है आपके पास डिस्टेंस और ये है आपके पास 4, ये है डिस्टेंस टोटल x/2, क्योंकि आधी है, आधी इसने दो स्लोट में की हुई है, तो इज इक्वल टू 10 आवर्स। इन दोनों के दोनों स्टेट को लगा के दोनों स्लोट को जोड़ के 10 घंटे बनते हैं दूरी, ठीक है ना। बस आ गया आपके पास x/80 प्लस x/120 इज इक्वल टू 10। एलसीएम आ गया, कितना आ जाएगा 0। एलसीएम आ गया आपके पास 240। देख करके देख सकते हो 80 और 120 का ऐसे करेंगे हम लोग। 2 60 20 30 2 15 10 15 2 5 15 5 1 3 4 6 4 8 8 जा 16 65 जा 80 83 जा 240, ठीक है। 3x आ गया और 2x आ गया इज इक्वल टू 10। आप इसको 5x लिख लो और 240 को इधर ले गए, तो ये गया 2400। व्हाट इज x? x इज इक्वल टू 2400 डिवाइड बाय 5। 480 किलोमीटर इज द डिस्टेंस टोटल कवर्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक है। अगर लगता है कि क्वेश्चन में दिक्कत है तो मेरे को बताइए, ठीक है, हम लोग इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ओके, आपका काम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या है? ठीक है, ये मैक्सिमम टेस्टों में क्वेश्चन आते हैं। पुल कहा जाता है, रेलगाड़ी कहा जाता है, रेलगाड़ी पुल को पार करती है। तो हमने वैसे इन क्वेश्चंस को डिस्कस तो किया है, परंतु ये क्वेश्चन मैक्सिमम इसलिए आ जाता है क्योंकि एक तो जो ये क्वेश्चन कवर कर जाता है, ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन को कवर कर जाता है। इसमें क्या है, थोड़ा सा टिपिकल में भी आ जाता है, तो आसान में भी आ जाता है। तो ठीक है, एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है 15 मिनट, पहले तो आपको ये यूनिट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या करते हैं, मिनट पर आवर में कर देते हैं, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड कर दिया मैंने, मीटर पर सेकंड। चलो पर सेकंड के हिसाब से चलते हैं, तो ये आ गया 25/18 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, ही सेइंग दैट उसके बाद है 15 मिनट में पार करता है, ठीक है ना। 15 मिनट में पार करता है, तो क्या करेंगे हम लोग, 15 या तो इन मीटर पर सेकंड कर, इसको मीटर पर मिनट कर लेते, 60 से करते, परंतु अभी हम लोग क्या करते हैं 15 मिनट को सेकंड में, 15 मिनट इसके सेकंड बनाते हैं। 15 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 900 सेकंड, ठीक है। 4 ये आ गया, समय ये आ गया। अब देखो पुल की लंबाई, मोटी सी बात, पुल की लंबाई और आदमी द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि इतना ही बोल रहा हूं, वैसे हमें ज्यादा नहीं करना, सिर्फ पुल कितना है 15 मिनट में करता है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है, जितनी पुल की लंबाई है। तो पुल की लंबाई बराबर है व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी। कर लो इसको भी, ठीक है ना। फार्मूला भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम,
और मेरे को निकालना क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 5, अब ये आ गया 25/80। 25/80 तो मैं इसको क्या करूंगा, दूरी बराबर है डिस्टेंस, दूरी बराबर है यानी डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। स्पीड कितनी थी आपके पास, ये आ गई आपके पास 25 × 80 × 900, क्योंकि ये सेकंड में ये भी है, ये सेकंड में भी है, ठीक है ना। 18 5 जा 90, 25 5 जा 125 और 0 मीटर, ठीक है ना। 1250 मीटर, यस यही है ऑप्शन नंबर सी, 1250 मीटर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, इंपॉर्टेंट था, और सबसे बड़ी बात, ठीक है, इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको एकदम से हो जाएगी, ठीक है। हमने वैसे किए हुए हैं पुल को पार करना ट्रेन द्वारा, उसकी टोटल डिस्टेंस मैंने पहले बताया हुआ है कि जब आदमी, तो आदमी की अपनी थिकनेस नहीं है, मैं हूं तो मैं इतना हूं, तो हम लोग इसको नेग्लिजिबल लेते हैं, हमारी दूरी थोड़ी किलोमीटर में। अब फॉर एग्जांपल मैं ये बात करूं कि पुल की लंबाई कितनी थी, यहां पे देखो पुल की लंबाई कितनी आ गई 1250 मीटर। अब 1250 मीटर की लंबाई है और मैं 1/4 मीटर हूं, 1/4 भी कहां होगा, 30 सेंटीमीटर हूं, 30 सेंटीमीटर मेरी ब्रेथ है, तो ये दैट इज डज नॉट मैटर। अगर आदमी जा रहा है तो नहीं, परंतु ट्रेन जा रहा है, ट्रेन की तो लंबाई है ना, ट्रेन तो टाइम देगी, ट्रेन का पहले ये हिस्सा निकलेगा, ये पुल है, अगर ये पुल है, ये ब्रिज है, तो इस पुल के ऊपर से ट्रेन का पहले ये हिस्सा निकलेगा, तो इसने पूरा कवर करना है, फिर पूरी ट्रेन में जाना है, तो हम क्या कर देते हैं, मैंने पहले बताया हुआ आपको, टोटल डिस्टेंस क्या होती है, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आसान है, इतने टिपिकल नहीं है, फिर भी आपको लगता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बाकी आपके हाथ में एक चीज है, ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। भारत का एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट देरी से उड़ता है, मे बी ये कुछ भी कोज हो सकता है, तो उस 1500 किलोमीटर का उसने सफर तय करना है। जैसे फॉर एग्जांपल भी गग्गल से लेके आप मान लो बेंगलोर तक 1500 किलोमीटर फॉर एग्जांपल होते हैं, तो ये वहां अभी 11 बजे उसका टाइमिंग था, 11:30 बजे उड़ता है, किसी कारणवश मौसम के कारण हो सकता है थोड़ा देरी से उड़ता है, परंतु उसको वहां पे बिल्कुल सही समय पर पहुंचना है। अगर वहां पे अप्रोचिंग टाइम आपका 12:30 है तो 12:30 बजे पहुंचना है, या 1 बजे तो 1 बजे ही पहुंचना पड़ेगा उसको। तो अब क्या करता है वो, गाड़ियों में ऐसा होता है ना, रोड पे जाना होता है, वायुयान का तो ऐसा कि बाई एयर में आप स्पीड बढ़ा सकते हो, तो उसने स्पीड बढ़ा दी अपनी 250 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी समय पर पहुंचने के लिए। ऐसा हम भी करते हैं जब हम घर से निकलते लेट हैं, और जब क्या करना पड़ता है हमें, जिस समय पर पहुंचना पड़ता है जहां पे हम लोग जा रहे हैं वहां पे बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचना, तो हम क्या करते हैं रास्ते में थोड़ा सा तेज चल पड़ते हैं, ठीक है ना। परंतु रोड पे थोड़ा रिस्की होता है, तो उसके लिए तो थोड़ा प्रिवेंशन सिस्टम रखना, परंतु जहाज के लिए इतना मुश्किल नहीं है, बाय एयर में कोई वहां पे ट्रैफिक जाम नहीं होता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब उसको सही समय पर पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर की गति को बढ़ाना पड़ता है। जितनी फॉर एग्जाम्पल भी पहले 1000 किलोमीटर पर आवर थी, तो उसको 1250 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ती है, ठीक है ना। उसकी सामान्य गति, अब वो पहले किस गति से उड़ना था उसने, उसकी सामान्य गति क्या होनी थी, ये हमने ये क्वेश्चन निकालना था। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, जो दिया हुआ है दूरी वो लिख ली है 1200 किलोमीटर। स्पीड आपकी डिस्टेंस ओवर टाइम है, टाइम आपका डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम मानते हैं माना, ठीक है ना, माना सामान्य चाल, बड़ी बार मैंने बोला हुआ कि जो पूछा हुआ उसी को मानो, माना सामान्य चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब आपने क्या करना है, अब समय निकालना है समय, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है,
ऐसे क्वेश्चन में आप देखते हैं दिया क्या है और दूरी का कंसेप्ट और समय का कंसेप्ट, दूरी और समय का कंसेप्ट क्या करेंगे, ठीक है। अगर मैंने x 4 मानी हुई है तो मैं ये करूंगा, जो टाइम है, जो सामान्य समय है, माइनस जो उसने बाद में चला स्पीड बढ़ाने के बाद जो समय लिया, यानी आधा घंटा पहले पहुंचा, पहले मतलब जो लेट हो गया था वो वाला उसने कवर किया बीच में टाइम, तो मेरे पास क्या आएगा। हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात, दोनों का समय निकालते हैं। पहले का समय क्या आ जाएगा, देखो पहले का समय आ गया डिस्टेंस कितनी 1500, ठीक है ना। सामान्य चाल कितनी थी आपके पास x, दूसरे का समय क्या आएगा, जब उसने स्पीड बढ़ा दी तो समय क्या आएगा 1500। अब आपने चाल बढ़ा दी हुई है, स्पीड मतलब चाल बढ़ा दी हुई है, तो ये जो पिछली वाली चाल थी उससे 250 किलोमीटर और बढ़ा दी, तो x प्लस 250, क्लियर हो गया, x प्लस 250। ये दो समय हैं। अगर मैं पहले वाले समय से दूसरे वाला समय निकालता हूं तो उसने कितना टाइम कवर किया, आधा घंटा, यानी 30 मिनट, ठीक है ना। 30 मिनट को हम लोग वी कैन राइट इट एज ए 30 मिनट इज इक्वल टू, अगर आवर्स में करना है तो इसको 30/60 लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 30/60, दैट इज इन आवर्स। जीरो के साथ जीरो, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आवर, यानी आधा घंटा। वो आपको पता ही 30 मिनट आधा घंटा होता है, परंतु फिर भी मैंने लॉजिकली आपको बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, 1500/x माइनस 1500/x प्लस 250 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट शुड बी कितना, इन दोनों के समय में कितना फर्क आता है, जब फास्ट चलता है और जब स्लो चलता है तो आधे घंटे का वो वेरिएशन ले आता है। जो आधा घंटा उसने लेट उड़ान भरी होती है तो उसको कवर करता है, क्लियर हो गया। अच्छा, आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको डिनोमिनेटर पर ये याद रखना, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं इसको फर्स्ट पे। अब एक चीज ये देखना, जब वो स्लो चलेगा तो समय ज्यादा लेगा, जब वो फास्ट चलेगा तो समय कम लेगा, ठीक है ना। तो ज्यादा समय से, स्लो चलने वाले समय से फास्ट चलने वाला समय कम करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, अब एलसीएम ले लिया x इंटू एक्स प्लस 250, ये आ गया 50 इंटू एक्स प्लस 250, सिंपल वे, माइनस ब्रैकेट क्लोज 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू बाई हाफ। अब करते हैं इसको डिनोमिनेटर में, क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 250x, इस x को अंदर ले जाते हैं, इस 1500 को अंदर ले जाते हैं, 1500x प्लस 1500 इंटू 250, 25 5 जा 125, 12 25 1 जा 25 प्लस 12 375, 375 और जीरो आ गई 000, और ये आ गया 1500x, ये आ गया 1/2। ये वाली और ये वाली कहीं ना कहीं इनके साइन एक प्लस है माइनस है, तो आप लोग डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो, ओके। तो ये आ गया मेरे पास कितना, ले जाते हैं हम लोग, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर और इसको इधर, ये आ गया 5 2 जा 10, इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, एक जीरो और बढ़ गई, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 जीरो और एक जीरो ये वाली बढ़ गई, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 250x। अब ये कहीं ना कहीं आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7 5 1 2 3 4 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लो, दैट डिपेंड अपॉन यू। 250 के लिए यहाँ पे माइनस है तो एक टर्म प्लस किया, एक माइनस किया, ये एक्स स्क्वायर, तो यू कैन राइट इट एज ए, कैलकुलेशन कर सकते हो आप, 1000x माइनस 750, ये 1 2 3 4 जीरो और 7 5, ठीक है ना, माइनस 7 5। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से कोई है मुश्किल है तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग,
जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड बनाना सेंटर वाली टर्म को तोड़ के। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में मेरे को बताइए, मैं इसका एक आपको बढ़िया सा एक लेक्चर बना देंगे हम लोग, ठीक है ना। अब x इसमें कॉमन ले लिया, यहां बच गया x प्लस 1000, इसमें माइनस 750 कॉमन ले लिया, सॉरी इसके साथ x आना था, 750 कॉमन ले लिया, ये आ गया x प्लस ये भी 1000 इज इक्वल टू 0। कई लोगों को कॉमन लेने में, ये देखो यहाँ पे x है, जो ये टर्म आएगी वहां पे भी ये टर्म आएगी, 750 कॉमन 750 कॉमन, तो 750 यहां पर कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लिया 750, तो यहाँ पे सिर्फ x बच गया, और यहाँ पे 750 के कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1000 बच जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर बात कर रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है इस चीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यू कैन गो थ्रू द कमेंट बॉक्स, और उसमें हम लोग आपको सोल्यूशन देंगे। जो आपको लगता है जहां पे दिक्कत आ रही है हम लोग करेंगे उसको। अच्छा, अब हम लोग कॉमन तो ले लिया है, अब हम लोग इस टर्म में से एक लिख लेते हैं और इस टर्म में यही गुणनखंड आते हैं, यहां पे कर रहा हूं मैं इसके बाद क्वेश्चन। x माइनस 750 एक ये, और एक आ गया x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक आ जाएगी या तो x माइनस 750 के बराबर होगी, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 750 हो गया, या फिर दूसरी क्या होगा x प्लस 1000 0 के बराबर होगी, तो x इज इक्वल टू माइनस 1000। दैट इज नॉट पॉसिबल, माइनस तो हो ही नहीं सकती है। हमने क्या निकाला था, x को क्या माना हुआ था, x को हमने सामान्य चाल, तो सामान्य चाल के कोई भी चाल आपकी माइनस में कैसे आएगी। ओके, तो आपके पास क्या है, ये दैट इज योर आंसर, तो इसका मतलब सामान्य चाल बराबर है, यही पूछा, बट सामान्य गति बराबर है 750। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप बुक में देखेंगे तो इस बुक का ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है, तो आप लोग इसको कर लोगे, ठीक है। अगर लगता है डी ऑप्शन, चलो कोई दिक्कत नहीं, जब आपके पास ये सोल्यूशन आ जाता है किलोमीटर पर आवर, जब आपके पास सोल्यूशन आ जाता है तो आप मैच करना, ये तो मैच कर सकते हो आप, ठीक है। मैं आपको फिर बार बार यही बात करता हूं, अगर आपको लगता है समय और दूरी में कोई कंफ्यूजन रह गई, मैंने तो ट्रेन वाले और ये जो मैक्सिमम आते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें आ जाता है एक ट्रेन खंबे को पार करती है, या फिर कितनी देर में पार करेगी, मे बी ये कुछ भी आ सकता है, चाल का आ सकता है, या फिर एक रेलगाड़ी किसी पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी, तो देयर शुड बी, मैंने लगभग कवर किया है। फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो आप उसका, ठीक है, कमेंट बॉक्स या फिर आप मेरे उसमें आप देखेंगे मेरे इस चैनल में मेरा नंबर भी है, तो यू कैन आल्सो गो थ्रू द व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना। आप क्वेश्चन डालो, हम लोग उसका आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है। परंतु मैं एक बार फिर बार आपको बोलता हूं, मैथमेटिक्स इज नॉट ए टिपिकल सब्जेक्ट, नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बस एक प्रैक्टिस है जो आपको मैथमेटिक्स में मास्टर बना सकती है। यहां से हमारे एंड से जो आपको गाइडेंस की जरूरत होगी 100% मिलेगी। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे सिर्फ प्रैक्टिस करने के। जो बेसिक्स आपको लगता है मुश्किल है, जो बेसिक्स आपको समझ नहीं आते हैं, या कुछ ऐसे बेसिक्स होते हैं ड्यू टू मे बी कोई भी कारण होगा, जब आपका 6-7, क्योंकि ये बेसिक पता 6-7 क्लास से, मैं तो हमेशा बोलता हूं मेरे पास जो बच्चे 7th क्लास से आते हैं, मैं उनका एक ही बात करता हूं, बेटा बेसिक के ऊपर ध्यान देना, क्वेश्चन अपने आप होगा, ठीक है ना। तो जो भी अगर आपको लगता है कि बेसिक्स आपसे छूट गया है, यू कैन गो थ्रू कमेंट बॉक्स, आप बोलिए, हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। तो आई थिंक इनफ फॉर टुडे, और हमारी समय और दूरी की नियर अबाउट टू क्लास, अब मेरे हिसाब से हमने लगभग सारे क्वेश्चन टच कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कोई रह गया है तो आप लोग खुद बताएंगे, सर ये क्वेश्चन आप कीजिए, या ये इस क्वेश्चन का हमें सुजेशन दीजिए, जैसे हिंट चाहिए हिंट मिलेगा आपको, पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये मेरी आपसे हमेशा डिमांड रहती है, ठीक है। तो ये है आपका समय और दूरी का मेरे हिसाब से लास्ट चैप्टर, ठीक है। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ओके, सी यू अगेन।